प्रिय छात्र नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण। ठीक, ये जो टॉपिक है वो चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर का है। पिछले क्लास में हमने निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक स्थापित किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे फिजिक्स के सभी वीडियो को उसमें आप देख सकते हैं। क्रमशः उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण। ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पेपर में पूछे जाते हैं और बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा IMP भी है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए टॉपिक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, टॉपिक से हम देखेंगे। विद्युत में पढ़े थे तो विद्युत में क्या लिए थे, एक समान विद्युत क्षेत्र लिए थे E। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। तो ये मैं चुंबकीय क्षेत्र बना दिया हूँ यहाँ पे। ठीक, लकीर खींच खींच के बना दिया हूँ मैं। तो ये हम चुंबकीय क्षेत्र ले लिए हैं एक समान। अब क्या करते हैं, इस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को हम दंड चुंबक भी कहते हैं। तो इस पर क्या करता हूँ, मैं एक दंड चुंबक ले लेता हूँ N और S। ठीक, ये चुंबक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये N ध्रुव है और ये वाला है ये S ध्रुव। और ये जो चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये हम ले लेते हैं इसके लिए चुंबक अक्ष। ठीक, ये क्या है, चुंबक का अक्ष है। थीटा कोण बनाते हुए चुंबक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। ठीक, अब ये जो चुंबक है उस रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र B इसके N ध्रुव पर, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र B इसके N ध्रुव पर एक बल आरोपित करता है और वह बल होगा, ठीक, उसमें हम क्या लेते थे, Q भी लेते थे विद्युत में। तो इसमें होगा MB। कौन सा बल आरोपित करेगा, MB। अब इतने ही परिमाण के, ठीक, इतने ही परिमाण के इसके S ध्रुव पर भी बल लगेगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अर्थात विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे बल लगेगा ये MB। तो इसके दोनों ध्रुव पर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बल आरोपित करता है MB और यहाँ पे भी MB। दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में होने का, इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इधर है। तो दोनों बल परिमाण में बराबर एवं विपरीत दिशा में होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक, जैसे ही बल युग्म का निर्माण होता है तो बल युग्म क्या करते हैं, इस चुंबक को, ठीक, इस तरह से क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। कौन करते हैं क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास, बल युग्म। तो बल युग्म का निर्माण करेंगे जो चुंबक को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं और इसे ही कहते हैं हम प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। तो ये तो हुआ आपके मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर बल आघूर्ण। अब हम इसका वर्णन किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, NS एक दंड चुंबक है। ठीक, इसकी प्रभावकारी लंबाई ले लेते हैं हम, प्रभावकारी लंबाई ले लेते हैं इसकी 2L, ये ले लेते हैं प्रभावकारी लंबाई। तो माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा यहाँ पे ध्रुव प्राबल्य होगा कि नहीं होगा, तो ये M को क्या कहते हैं, हम ध्रुव प्राबल्य कहते हैं तथा इसकी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। और ये जो चुंबक है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक, इसका वर्णन मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, उसे आप देखकर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैं, स्टार्टिंग आप वर्णन से करेंगे। तो जितना मैं स्क्रीन पे लिखा हूँ उसे आप लिख लीजिए। जो चीज़ आप स्क्रीन को देख के लिखे हैं उसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। चुंबकीय क्षेत्र इसके ध्रुव पर एक बल आरोपित करता है MB। तो इतने ही परिमाण के विपरीत दिशा में दूसरे ध्रुव पर भी बल लगता है जो बल युग्म का निर्माण करते हैं और चुंबक को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। इसे ही हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक, ये हुआ इसका वर्णन। चलिए उसके बाद हम निकालेंगे इसका व्यंजक। ठीक, व्यंजक में हम निकालेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल
युग्म का आघूर्ण, प्रत्ययन बल युग्म का आघूर्ण, ये होता है एक बल। एक बल अर्थात कोई भी एक बल लेंगे हम, ठीक, बल यहाँ पे m भी है और यहाँ पे भी m भी है, तो ये होगा बराबर में लिखेंगे, हाँ, एक बल, एक बल। और दूसरा होता है दोनों बलों के बीच की दूरी, तो यहाँ से मैं क्या, ये एक बल है और ये दूसरा बल है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये होगा ना, ठीक, इसको हम मिला लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं हम P, ठीक, क्या नाम देते हैं, P। तो एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों की बीच की दूरी। अब ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण, ठीक, बल युग्म के आघूर्ण को दर्शाते हैं हम टाउ से। किससे दर्शाते हैं, टाउ से। एक बल क्या होगा, m भी होगा, ठीक, m भी होगा एक बल, ये m b। और दोनों बलों के बीच की दूरी, तो ये है n, यहाँ पे n है ना, और ये है p, तो दोनों बलों के बीच की दूरी ये होगा, एक बल यहाँ पे, दूसरा बल यहाँ पे, तो दोनों के बीच की दूरी होगा n और p, तो ये होगा n और ये p। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1 और चित्र के माध्यम से क्या करेंगे, हम np का मान निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, चित्र से, चित्र में हम त्रिभुज बनाते हैं एक NPS। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो कोण के जो सामने वाला भुजा होता है वो हमेशा लंब कहलाता है। तो कोण के सामने वाला भुजा अर्थात n और p, ये कहलाएगा लंब, ठीक। और ये क्या है, कर्ण क्या होगा, s और n होगा, ठीक, ये होगा कर्ण और ये आधार और ये लंब। तो हमें किसकी ज़रूरत है, लंब की ज़रूरत है, लंब अर्थात n और p की। अब इसके साथ हम क्या लेंगे, कौन सी भुजा लेंगे, ज्ञात भुजा लेंगे, ठीक। तो ज्ञात भुजा हमारे पास n और s है, इसका मान दिया हुआ है 2l, इसका मान आपको पता है क्या, नहीं, तो इसका मान पता है अर्थात कर्ण का मान पता है और निकालना है हमें n और p। तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, एक तो होता है आपका साइन और दूसरा होता है आपका कोसेक। तो यहाँ पे लंब और कर्ण से संबंधित हम लेंगे साइन थीटा, क्या लेंगे, साइन थीटा। तो ले लेते हमें त्रिभुज NPS में, ठीक, त्रिभुज NPS में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब का मान क्या है, देखिए लंब है हमारा NP, तो ये होगा NP। और कर्ण क्या है, कर्ण है S और N और इसकी दूरी क्या है 2l, 2l को हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 2l और इधर होगा साइन थीटा, 2l को पक्षांतर करेंगे तो होगा 2l और ये साइन थीटा बराबर NP, ठीक। अब NP के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर चलिए मान रखिए NP का मान 2l साइन थीटा, तो ये टाउ इक्वल टू मिलेगा हमें MB इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये m है और यहाँ पे 2l है, तो m इंटू 2l को क्या कहते हैं हम, m इंटू 2l को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात हम उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो m इंटू 2l, ठीक, इस m को और इस 2l को, इन दोनों की जगह क्या रखेंगे हम, कैपिटल M रखेंगे। तो टाउ इक्वल टू मिलेगा हमें ये कैपिटल M, ठीक, इस m और ये 2l की जगह, और ये बचा आपका b और ये होगा हम साइन थीटा। तो क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण के लिए ये जो व्यंजक है यही है इसका अभीष्ट व्यंजक, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, ठीक। तो ये तो हुआ चुंबकीय मतलब क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण का अभीष्ट व्यंजक। नीचे में आप लिख सकते हैं यही बल आघूर्ण का अभीष्ट व्यंजक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका सदिश रूप, क्या देखेंगे, सदिश रूप, और देखेंगे हम इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक और विमीय सूत्र। तो चलिए इसका सदिश रूप देखते हैं। सदिश रूप में क्या करना है, आपको सिर्फ वेक्टर लगाना होता है, ठीक। तो ये होगा टाउ वेक्टर इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे MB साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा जब हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, क्रॉस लगता है, तो ये होगा M क्रॉस B, ठीक, M क्रॉस B, ठीक।
तो ये है इसका सदिश रूप में अभिष्ट व्यंजक। ठीक, अब देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हम 1 लेते हैं और थीटा का वैल्यू लेते हैं हम 90 डिग्री। क्या लेते हैं? 90 डिग्री। इसे दे देता हूँ मैं समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 में b इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 90 लेने पर b इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर, ठीक, b इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर, तो b इक्वल टू 1 रखिए तो ये हमको मिलेगा टाउ इक्वल टू कैपिटल M और ये b इक्वल टू 1 और साइन 90 मतलब होता है लंबवत। क्या होता है? लंबवत। ठीक है, इसको बताऊंगा क्या होता है अभी। टाउ इक्वल टू ये होगा m, 1 का 1 हो छोड़ दीजिए, साइन 90 का भी मान क्या होता है? 1 होता है, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टाउ इक्वल टू क्या मिला हमें? कैपिटल M। देखिए, टाउ को कहते हैं हम प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण और कैपिटल M को कहते हैं चुंबकीय बल आघूर्ण। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 लाइन। ठीक, पहले आप समझ लीजिए इसको। प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। यह उस स्थिति में काम करता है, ठीक, यह उस स्थिति में काम करता है जब एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को लंबवत रखा जाता है। ठीक, चुंबक को क्या किया जाता है? लंबवत रखा जाता है, मतलब इस तरह से रखा जाता है चुंबक को, तब स्थिति में ये कार्य करता है। ठीक, एक बार और सुनेंगे। प्रत्यनयन बल युग्म आघूर्ण और चुंबकीय बल आघूर्ण आपस में बराबर होते हैं। यह उस स्थिति में कार्य करता है जब चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखते हैं तब। ठीक, इसको आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर मैं लिख देता हूँ, उसे आप देख के लिख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब हम निकालते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक किसका निकलेगा? M का निकलेगा। हाँ, ठीक, M मतलब यहाँ पे M क्या चीज़ है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो M का मात्रक निकालेंगे हम तो समीकरण 2 से। ठीक, मात्रक समीकरण 2 से हम M को छोड़ के B साइन थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमको ये मिलेगा कैपिटल M इक्वल टू, ठीक, कैपिटल M को छोड़ के हम B को पक्षांतर करेंगे तो ये होगा टाउ अपॉन B। क्या होगा? टाउ अपॉन B। और साइन थीटा को छोड़ देंगे क्योंकि साइन थीटा का मात्रक नहीं होगा। अब इससे हम क्या करेंगे? मात्रक निकालेंगे। तो CGS पद्धति में देखिए, टाउ क्या है? एक प्रत्यनयन बल है। ठीक, ये प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण है। तो CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? 9 सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर बटे B चुंबकीय क्षेत्र। B का मात्रक होता है CGS पद्धति में ऑस्ट्रेड। क्या होता है? ऑस्ट्रेड। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम, M का निकाल रहे हैं, M अर्थात चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण का CGS पद्धति में मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? तो ये होगा 9 सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा तो हम उसको प्रति करके लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर प्रति ऑस्ट्रेड। ठीक, तो ये तो हुआ CGS पद्धति में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। अब देखते हैं हम इसका SI पद्धति में क्या होता है, उसको मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। SI पद्धति किसका निकलेगा? M का ही निकलेगा है, इसका भी। तो इसका क्या होता है देखिए, तो टाउ अर्थात प्रत्यनयन बल। तो प्रत्यनयन बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक, ये होता है न्यूटन मीटर बटे, ठीक, B चुंबकीय क्षेत्र का होता है न्यूटन। ठीक, और इसके बटे में होता है न्यूटन प्रति, और इसके बटे में होता है एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, तो चलिए देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो हमको ये मिलेगा M इक्वल टू, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और ये वाला जो बटे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो बटे हैं वो सीधा क्या होगा? पलट के ऐसे ऊपर जाएगा। मतलब इस तरह से, जैसे यहाँ पे मीटर की जगह मान लीजिए 1 लेते हैं समझने के लिए, न्यूटन की जगह यहाँ पे 2 है
और एम्पियर मीटर की जगह 3 लेते हैं तो इसका हल होगा 1, 2/3 मतलब 3 ऊपर जाएगा तो होगा 3/2। इसी तरह से एम्पियर मीटर क्या होगा, पलट के यहाँ पे जाएगा तो न्यूटन से न्यूटन कट गया है तो एम्पियर यहाँ सीधा ऊपर जाएगा। हाँ, किसी भी तरह का यहाँ पे इन्वर्स नहीं लगेगा तो ये होगा एम्पियर। ठीक, एम्पियर। मीटर ऊपर जाएगा तो इस मीटर के साथ गुणा होगा और ये होगा मीटर का स्क्वायर। ठीक, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे पद्धति में होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसे लास्ट में लिख लेना, इसे जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला या जूल मीटर स्क्वायर प्रति वेबर, जूल मीटर स्क्वायर प्रति वेबर के रूप में भी हम इसे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, यदि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये आपसे बन जाएगा। ठीक, गलती नहीं होगा। तो अब हम निकालते हैं सिर्फ विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र मैं कब कहाँ पे निकालूं? ठीक, SHCGS पद्धति को मिटा रहा हूँ। हाँ, ठीक, इसको मिटा रहा हूँ। विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र किसका निकालेंगे हम, एम का, चुंबकीय आघूर्ण का। तो विमीय सूत्र यहाँ से निकलेगा एम्पियर, एम्पियर की जगह लिखेंगे हम ए, क्या लिखेंगे ए। और मीटर, मीटर के लिए क्या लेंगे हम, लंबाई, तो ये होगा लंबाई का स्क्वायर। अब इसको जमा के लिखेंगे तो ये होगा m0 l का स्क्वायर t0 और ये a। तो चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा m0 l स्क्वायर t0 और a। अब इसके बाद देखेंगे हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, अर्थात इसी के फॉर्मूला से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटा सा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक दंड चुंबक 0.16 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। इस स्थिति में इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0.032 जूल है। चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। हल, ठीक, जो जो दिए उसे हम लिख लेते हैं। दंड चुंबक 0.16, ठीक, 16 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब B, ये B का मान होगा 0.16। ठीक, 30 अंश के कोण से मतलब वो थीटा का मान होगा, थीटा इक्वल टू 30 अंश। इस स्थिति में लगने वाले बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब ये है, ठीक, बल आघूर्ण अर्थात टाउ 0.032। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण मतलब m, m का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं हम किसका, अभी जो निकालें उसका। टाउ इक्वल टू होता है m b साइन थीटा। जो जो मान हमें दिए हैं उस मान को हम इसमें रख देते हैं। टाउ का मान दिए हैं 0.032, m का मान निकालना है, b का मान दिया है 0.16 गुणा साइन थीटा, थीटा का मान क्या दिया है 30 डिग्री। ठीक, चलिए हल करिए। तो ये दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे में 3 जीरो लगेगा, तो दोनों जीरो छोड़ देना तो होगा 32/3 जीरो अर्थात ये होगा 1000 बराबर m गुणा 0.16 तो 16 अपॉन में 2 जीरो लगेगा तो ये होगा 100 और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। देखिए दशमलव हटाए और यहाँ पे 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिए, m का m। दशमलव हटाए 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो लगा दिए और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। हल करिए, 2 जीरो काट दीजिए दोनों तरफ से। ठीक, 2 8 16 तो ये होगा, पक्षांतर करिएगा इसको तो m इक्वल टू मिलेगा हमें 32/10। 8 ऊपर में नीचे आके ये नीचे में हो जाएगा तो ये m बराबर 8 चौक 32। ठीक, अब देखिए अभी हम क्या किए हैं, दशमलव को हटाए थे तो नीचे में जीरो लगाए थे, जितना अंक था तो जितना जीरो लगाते थे। अब फिर हमको दशमलव लगाना है तो 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले क्या करेंगे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 4 बस है। ठीक है, इस तरह से होगा 4/10 और ये m, तो m का मान क्या मिलेगा हमें। ठीक, 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव मतलब यहाँ पे तो ये होगा 0.4। ठीक, क्या होगा जूल प्रति टेस्ला। ठीक, इस तरह से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं।
ठीक, तो इस तरह से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य और उसके स्थितिज ऊर्जा को भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।